नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। क्या पटना में अब कोई कारोबार करना, कोई बिजनेस करना मौत को दावत देने जैसा हो गया है? क्या कारोबारियों को पटना छोड़कर चले जाना चाहिए? सरकार तो कह रही है कि हम कारोबारियों को बिहार लाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। यहाँ जब छोटा मोटा कारोबारी अपनी जान महफूज नहीं रख पा रहा है, गोलियों का आए दिन शिकार हो रहा है, तो बड़े कारोबारी अगर इन्वेस्टर आएंगे तो उनका क्या हाल होगा? पटना में बीच सड़क पर कल देर रात प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी गई है। 4 गोलियां मारी गई हैं। देर रात भी न कहें, देर शाम कहें। एसएसपी की क्राइम मीटिंग एक तरफ चल रही थी और दूसरी तरफ गोलियां चल रही थी। फुलवारी शरीफ की घटना है ये। शुभम कुमार जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, वे अपने घर के बाहर फोन पर बात कर रहे थे, तभी अपराधी आते हैं। 4 की 4 गोलियां युवक को, शुभम कुमार को, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके शरीर में, उनके बदन में उतारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और यह सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। शुभम कुमार यादव को गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और अब पुलिस ढूंढ रही है अपराधियों को, लेकिन अब तक अपराधियों का कोई सुराग मिलने की कोई सूचना नहीं है। रामकृष्ण नगर थाना के भूपतिपुर ज्योतिष बाबा रोड की यह वारदात है और शुभम कुमार जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, शुभम कुमार यादव, वे अपने घर के बाहर मोबाइल पर बात कर रहे थे। अपराधी बाइक से आते हैं और शुभम को गोली मार देते हैं। शुभम को गोली मारने के बाद वे वहां से फरार हो जाते हैं। शुभम सड़क पर गिर जाता है। आसपास के लोग शुभम को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और अब यह जो सीसीटीवी फुटेज है, यह सोशल मीडिया में वायरल है। घर के बाहर फोन पर बात कर रहे एक कारोबारी को अपराधी आते हैं अपाचे बाइक पर सवार होकर, 2 अपराधी, और ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारकर फरार हो जाते हैं। अपराधियों को इसका मतलब पूरी सूचना है। वे वहां आते हैं तो उन्हें इस बात का भय भी नहीं होता है, मतलब वे पूरी रेकी करके आते हैं। और उसके बाद अब सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर अपने घर के बाहर कोई कारोबारी सुरक्षित नहीं है, जब अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे किसी को उसके घर के बाहर गोली मारकर फरार हो रहे हैं, तो फिर कौन कारोबारी पटना आकर कारोबार करने की हिम्मत जुटाएगा? यह घटना उस समय हुई जब पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्राइम मीटिंग कर रहे थे। उस क्राइम मीटिंग में सभी पटना के जितने थानेदार हैं, वे सब अपराध रोकने पर चर्चा कर रहे थे और दूसरी तरफ अपराधी गोलियां बरसा रहे थे सड़क पर। अब पुलिस यह पता करने की कोशिश कर रही है कि इसमें कौन से अपराधी शामिल थे, उनका मकसद क्या था, पैसों का लेन देन था या प्रॉपर्टी का विवाद था या दूसरी तरह की कोई पारिवारिक विवाद था। अब देखते हैं कि इस कांड के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस को कितना वक्त लगता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।